आज के टाइम में कोई ब्रॉड डे लाइट में किसी को तेल डाल के आग लगाएगा तो आपको लगता है कि कोई बचा देगा उसको? दुनिया का कोई ताकत नहीं। ठीक। जिस समाज से आप आते हैं उस समाज के जो है वो अपराधी है, उस पे क्या कहें? देखिए, अपराधी किसी भी समाज का हो, चाहे वो पासवान समाज का हो, चाहे रविदास समाज का हो, अपराधी, हत्यारा, बलात्कारी, दुष्कर्मी, उसका कोई भी समाज और जाति नहीं होता है। और मैं स्पष्ट तरीके से कहता हूँ कि अगर उस लड़के ने उस लड़की पे पेट्रोल छिड़क के जलाया है, पुलिस के तमाम एफएसएल के रिपोर्ट और ये तमाम जो जांच की प्रक्रिया है, वो सारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट वगैरह सब कुछ जो भी है वो चीज़ें आ जाएगी सामने। अगर वो दोषी है तो उसको बिना किसी देर किए हुए मैं प्रयास करूंगा कि पटना पुलिस स्पीडी ट्रायल चलाए इस मामले में और उस लड़के को फांसी के फंदे पे लटकाने का काम किया जाए। अभी हमारी डीएसपी से बात हुई, उन्होंने कहा कि आज ही जो अपराधी है वो आत्मसमर्पण कर दिया है। लड़की का आज देहांत हो गया अस्पताल में रात में ही, लेकिन जैसे ही मुझे लगता है कि उस अपराधी को पता चला होगा कि लड़की का देहांत हो गया तो उसको जहाँ भी फरार चल रहा था, या पुलिसिया दबाव में हो या सामाजिक दबाव में हो, वो डर करके आज कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया है। और पुलिस ने स्पष्ट कहा है कि हम जांच की प्रक्रिया बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसमें हम जो भी फेयर होगा, दूध का दूध पानी का पानी करके देंगे और उस अपराधी को किसी भी कीमत पे बचने नहीं है। हॉस्टल में रहने वाली लड़की की जिस प्रकार से संदिग्ध हालत में डेड बॉडी मिल गई, मधेपुरा में जिस प्रकार से एक मुस्लिम बेटी के साथ दुराचार हुआ, पूर्णिया में जिस प्रकार से दुराचार हुआ, और लगातार इस प्रकार की घटनाएं पूरे बिहार में खास करके बेटियों और महिलाओं के प्रति हो रहा है, इससे दिख रहा है कि बिहार के जो उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री हैं सम्राट चौधरी जी, ये बिहार को संभाल पाने में नाकाम है। और इनकी पुलिस जो कहती थी कि महिलाओं की रक्षा सुरक्षा करने के लिए हम अलग स्क्वाड बनाएंगे, वो सब जो इनका दावा था वो सब फेल है और ये गृह मंत्री के तौर पे नाकाम साबित हुए हैं। मुझे मांग करता हूं कि सम्राट चौधरी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। दोस्तों, इस वक्त हम फतुहा शमशान घाट पे हैं और शमशान घाट के थोड़ा आप नज़ारा दिखा दीजिए। इसके शमशान घाट के बारे में बाद में बताएंगे, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों, आप सिनेमा में देखते होंगे वीडियोग्राफी के माध्यम से कि किस प्रकार से जब लड़की लड़का से बात नहीं करता है तो उसको धमकी देता है कि हम तुमको पेट्रोल से जला देंगे, तुम हमसे बात नहीं करोगे, तो पेट्रोल से जला देता है। सिनेमा में अक्सर होता है, लेकिन सिनेमा के हूबहू कॉपी दोस्तों अब जो है वो धरातल पर होने लगा है, समाज में होने लगा है। कुछ इसी प्रकार के बैरिया की घटना है जहां लड़की मना करती है बात करने से, लेकिन लड़का कहता है कि तुम बात नहीं करेगी तो तुम्हारे ऊपर हम पेट्रोल छिड़क करके तुमको जला देंगे। लड़की कहती है कि जला दो, लेकिन हम बात नहीं करेंगे। दोस्तों, होता है कि कहा कि लड़का पेट्रोल छिड़क करके उस लड़की को जला देती है। तड़पते तड़पते लड़की जो है वो 100 मीटर जाती है। 100 मीटर जाने के बाद वहाँ के कुछ लोग देखते हैं ये नज़ारा, देखने के बाद अस्पताल में पहुँचाते हैं एनएमसीएच में, और वहाँ पर लड़की के इलाज कराने के दौरान दम टूट जाता है। दोस्तों, इस प्रकार की घटना जो है वो समाज में हो रहा है। कितनी विभद्र बात है कि इस प्रकार की घटना आज समाज में हो रहा है। और हकीकत में आपको बताऊं दोस्तों कि जो लड़का है वो पासवान समाज से है और लड़की रविदास समाज से आती है। दलित ही आपस में इस प्रकार के जो है वो एक दूसरे के खून का प्यासा हो गए हैं और इस प्रकार के काम कर रहे हैं। इस घटना पर भीम आर्मी के प्रतिक्रिया आई है। आप सुनिए पहले क्या इस प्रकार के बात पर जो है वो बात अपना रख रहे हैं। गोपालपुर में पता करिए, अगर आज के टाइम में कोई ब्रॉड डे लाइट में किसी को तेल डाल के आग लगाएगा तो आपको लगता है कि कोई बचा देगा उसको? दुनिया का कोई ताकत नहीं। ठीक। 17 को इनके द्वारा थाना में कोई सूचना नहीं दिया गया। अच्छा। 18 के सामने दिया गया। 18 को इनके आवेदन मिलते साथ एफआईआर दर्ज कराया गया। एफएसएल का टीम भेजा गया। एफएसएल की टीम को कोई कपड़ा इनके द्वारा नहीं दिया गया, प्रस्तुत नहीं किया गया। अच्छा। हम नोटिस भी तामिला करा दी। ठीक है। अच्छा। उसके बाद मजिस्ट्रेट के सामने इनका बयान ही करा दी। अच्छा। तो हमको एक चीज बताइए, जब वो लड़की पीड़ित है वो सीधे कह रही है कि लड़का तेल डाल के आग लगाया। ठीक है। लड़का तो कोर्ट में कस्टडी कर दिया। अब उसके पिता को कह रही कि पिता बोला कि छोड़, चल जैसे चल। तो उसका भूमिका का जांच होना चाहिए ना, क्या है कि नहीं? हाँ बिल्कुल, बिना जांच के तो नहीं होना चाहिए। अब सबको मान लीजिए, तब तो फिर कोई आदमी आएगा तो कल आप ही का मान लीजिए किसी से नहीं पटेगा, कह देगा कि अमर ज्योति फलना ऐसा किए हैं, करके कोई कांड कर देगा, तो
आपको कम से कम सफाई बिल्कुल का मौका मिलना चाहिए ना। बिल्कुल निष्पक्ष जांच इसका हो। तो मेरा काम वही, हम पुलिसिंग बड़ा ठोक ठटा के करते हैं। नहीं और ज्योति जी क्या करेंगे, जिस प्रकार से लड़की के ऊपर आज के डेट में पेट्रोल छिड़क करके डाल देना और वो मार देना, इस प्रकार के हीनियस क्राइम को बढ़ावा दिया जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे सबसे पहले? देखिए, जितना भी निंदा किया जाए उससे भी ज़्यादा निंदनीय और शर्मनाक घटना है, मानवता को शर्मसार करने वाला घटना है। मामला कुछ भी हो, किसी भी बहन बेटी के साथ, महिला के साथ इस प्रकार का अत्याचार नहीं होना चाहिए। हम भीम आर्मी के लोग महिलाओं के सम्मान में हमेशा खड़े रहते हैं और आज भी इस बेटी के न्याय के लिए उसके परिवार के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। और इस मामले में जो भी दोषी है, जो लड़का है या उसके पिताजी है, पुलिस के लोग निष्पक्ष जांच करके उस मामले में दोषी को सजा होगा। इसके लिए हम सभी लोग पूरा दम लगा देंगे और इस परिवार के साथ सड़क से लेकर कोर्ट तक हम लोग खड़े हैं और न्याय की लड़ाई मजबूती से लड़ा जाएगा और उस बेटी को न्याय दिलाने का हर संभव हम लोग प्रयास करेंगे और न्याय छीन करके लेंगे। दुर्भाग्यपूर्ण जिस समाज से आप आते हैं उस समाज के जो है वो अपराधी है, उस पे क्या कहेंगे? देखिए, अपराधी किसी भी समाज का हो, चाहे वो पासवान समाज का हो, चाहे रविदास समाज का हो, अपराधी, हत्यारा, बलात्कारी, दुष्कर्मी, उसका कोई भी समाज और जाति नहीं होता है। और मैं स्पष्ट तरीके से कहता हूँ कि अगर उस लड़के ने उस लड़की पे पेट्रोल छिड़क के जलाया है, पुलिस के तमाम एफएसएल के रिपोर्ट और ये तमाम जो जांच की प्रक्रिया है, वो सारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट वगैरह सब कुछ जो भी है वो चीज़ें आ जाएगी सामने। अगर वो दोषी है तो उसको बिना किसी देर किए हुए मैं प्रयास करूंगा कि पटना पुलिस स्पीडी ट्रायल चलाए इस मामले में और उस लड़के को फांसी के फंदे पे लटकाने का काम किया जाए, ताकि इस प्रकार का अपराध करने का, जघन्य अपराध करने का फिर दोबारा किसी भी व्यक्ति की हिम्मत नहीं हो कि इस प्रकार किसी महिला और बेटी के विरोध में इस प्रकार के घटना को अंजाम देने का काम करें। लेकिन हम इस बेटी के न्याय के लिए इस पूरे परिवार के साथ हम सभी लोग भीम आर्मी के, हमारे तमाम संगठन के लोग मजबूती के साथ खड़े हैं और इस बेटी के न्याय मिलने तक हम लोग सड़क से जहां लड़ने की आवश्यकता पड़ेगी, सड़क पे लड़ना पड़ेगा या कोर्ट में लड़ना पड़ेगा या कहीं भी लड़ना पड़ेगा, तो हम लोग मजबूती से इस लड़ाई को लड़ेंगे और इस बेटी को न्याय सुनिश्चित करवाएंगे। इनके परिवार के आश्रितों को, उन सबको न्याय दिला करके ही हम लोग दम लेने का काम करेंगे। सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि जो लड़का इस प्रकार की घटना का अंजाम दिया, उसका पिता जो है वार्ड पार्षद है। अगर पुलिस फ्री एंड फेयर जांच नहीं करती है तो अगला कदम भीम आर्मी का क्या होगा? देखिए, हम बता देते हैं, बिहार जैसे राज्य में जिस प्रकार महिलाओं के ऊपर अपराध बढ़े हुए हैं, आप लगातार देख रहे हैं। पटना जैसे जिले में और पटना से सटे हुए गोपालपुर थाना क्षेत्र में अगर इस प्रकार की घटना हो गई, आपको चित्रगुप्त नगर थाना क्षेत्र में एक हॉस्टल में रहने वाली लड़की की जिस प्रकार से संदिग्ध हालत में डेड बॉडी मिल गई, मधेपुरा में जिस प्रकार से एक मुस्लिम बेटी के साथ दुराचार हुआ, पूर्णिया में जिस प्रकार से दुराचार हुआ, और लगातार इस प्रकार की घटनाएं पूरे बिहार में खास करके बेटियों और महिलाओं के प्रति हो रहा है। इससे दिख रहा है कि बिहार के जो उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री हैं सम्राट चौधरी जी, ये बिहार को संभाल पाने में नाकाम है। और इनकी पुलिस जो कहती थी कि महिलाओं की रक्षा सुरक्षा करने के लिए हम अलग स्क्वाड बनाएंगे, वो सब जो इनका दावा था वो सब फेल है और ये गृह मंत्री के तौर पे नाकाम साबित हुए हैं। मुझे मांग करता हूं कि सम्राट चौधरी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए और इस प्रकार की बेटियों के प्रति जो अपराध बढ़ा हुआ है, इस पे अंकुश लगाने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री जी को खुद सोचना चाहिए कि जब बिहार की राजधानी पटना में इस प्रकार की घटना को अंजाम दे दिया गया, दो घटना, एक बेटी को पेट्रोल डाल करके जला दिया गया, एक को हॉस्टल में संदिग्ध अवस्था में डेड बॉडी मिला है, ये सीधे तौर पे दिखाता है कि पटना पुलिस का इकबाल खत्म हो गया है। इस वजह से विकृत मानसिकता के लोग, विक्षिप्त मानसिकता के लोग और जो अपराधी हैं उनके मनोबल बढ़े हुए हैं और इस प्रकार के घटना को अंजाम दे रहे हैं। इसको हम लोग कतई किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेंगे और जल्द ही इन तमाम घटनाओं को लेकर के हम सब लोग, अभी जो बजट सत्र बिहार का विधानसभा का चलने वाला है, उस बजट सत्र में हम लोग बिहार विधानसभा का घेराव करेंगे और बिहार के तमाम बेटियों पे, महिलाओं पे जो शोषण अत्याचार की घटनाएं हुई हैं, उसका जवाब हम लोग सरकार से मांगने का काम करेंगे।